डैंग साहब शुक्रिया आपका अदा करना चाहता हूँ कि इस जंगल की आग जो लगी है, आज जगह जगह फूड सेफ्टी वाले जा रहे हैं। मेरे को सचेत करने वाले आप थे सबसे पहले, जिन्होंने वो वीडियो चलाया कि आपके टमाटर के अंदर कीड़ा निकलता। काफ़ी मीडिया कर्मी वहाँ गए उनके फेवर में। चलो, मैं मीडिया का कोई कसूर नहीं होता, मीडिया का काम होता है आवाम की बात। उन्होंने, मीडिया ने उनके भी कमेंट्स लिए, उनकी राय ली, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। त्योहारों का मौसम है, कुछ दिनों के बाद दीपावली है और दीपावली के रोज़ जो है खूब ख़रीदारी होती है, ख़ासकर मिठाइयों का। और त्योहारों में के सीज़न में जो है होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिलता है। और इसी के मद्देनज़र जिस तरह से कुछ दिन पहले भी कुछ वीडियोस वायरल हुए थे जिसमें कुछ रेस्टोरेंट्स में जो हैं टमाटरों में कीड़े, खाने में कीड़े निकले थे, उसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नितिन बख्शी जी, जो कि यंग लॉयर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया डैंग साहब। सबसे पहले मैं न्यूज़ सैर इंडिया का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने चैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया और एक प्लेटफॉर्म दिया जहां मैं अपने व्यूज़ रख सकूं। नितिन भाई, आपने एक कंप्लेंट की थी, त्यौहार आगे आने को हैं, और आपने जो कंप्लेंट की थी वो क्या कंप्लेंट थी और उसका क्या रिप्लाई आपको आया? डैंग साहब, मैं आपको शुरुआत से पूरी कहानी बताता हूँ कि शुरुआत कहाँ से हुई इस कंप्लेंट की, इस नोटिस की। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं डैंग साहब, और आपको सैलेड के अंदर, टमाटर के अंदर कीड़ा निकलता है जी। जो कि आपने कहा। वो रेस्टोरेंट अपनी सफाई में कहता है कि डैंग साहब ने वो टमाटर जेब में लाया था, वो कीड़ा जेब में लाया था, हमें डिफेम करने के लिए, हमें बदनाम करने के लिए। चलो, मैं एक थर्ड पर्सन, ना मैं डैंग साहब को जानता था, ना मैं उस रेस्टोरेंट को जानता हूँ, ना मेरी आपसे कोई दुश्मनी है, ना उससे कोई, ना आपसे कोई दोस्ती, ना उससे। मैं एक न्यूट्रल पर्सन की तरह बात करूँगा। आपने कीड़े की बात कही, वो उस चीज़ को नकार रहे हैं। मैंने ये सोचा कि ये जो शहर के कुछ नामी गिनामी हमारे जम्मू के मिठाई विक्रेता हैं और साथ साथ जो रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, एक नोटिस भेजा जाए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को, जो कि मेरे हाथ में भी उसका रिज़ल्ट है। तो मेरे एक दोस्त विशाल मनहास, जो मेरे क्लाइंट भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं, वो मेरे दफ्तर पे आते हैं, मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ। वो मुझे रिटर्न में अथॉरिटी दे देते हैं कि भाई प्लीज़ आप मेरे बिहाफ पे एक नोटिस भेज दीजिए इनको। मैं अपनी ईमेल आईडी खोलता हूँ, मैं राज भवन, फूड कंट्रोलर ऑफिस, डिवकॉम जम्मू, डीसी ऑफिस, इन सब को उस मेल में रिसेप्शनिस्ट बना के मैं ये इनके एड्रेस ईमेल्स पे मैं डालता हूँ कि मैं अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ माय क्लाइंट विशाल मनहास, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शहर की दिवाली का त्यौहार आने वाला है, माँ लक्ष्मी का त्यौहार है, हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है ये। तो माता रानी कोरोना की महामारी से पहले ही पूरा दुनिया जूझी है, पूरी इंसानियत को, ना कि सिर्फ हिंदू धर्म को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब ह्यूमन बीइंग को समृद्ध रखे, सुखी रखे, बीमारियों से दूर रखे। मैं माता रानी की अरदास करता हूँ कि सारे ह्यूमंस को, सारे पशु जीव जंतु को, सबको सुखी रखे। और हाल में ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू की 5 बड़ी दुकानें, मैं नाम लूँगा उनके, क्वालिटी स्वीट्स, महाजन स्वीट्स, पहलवान, नथू स्वीट्स, मैं कहता हूँ सर, ये दिवाली पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में मिठाइयाँ बनाती है। इनके गोडाउन्स हैं, इनके बड़े बड़े किचन्स हैं, इनकी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, नुमाइशों में बड़ी बड़ी मिठाइयाँ लगती है। और डैंग साहब भी कहते हैं वहाँ कीड़ा निकला, और वो कहते हैं नहीं जी हम बहुत अच्छे हैं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने इनको बोला कि भैया, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को मैंने एक नोटिस भेजा, एक लीगल नोटिस भेजा अपने क्लाइंट के थ्रू कि भैया इन दुकानों पे नज़र रखी जाए, ये क्वांटिटी में मिठाई बनाएंगे, क्वांटिटी को रहते हुए कहीं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। हमारे शहर की सेहत का सवाल है, अच्छी मिठाई बने, बढ़िया मिठाई बने, मिठाई बनने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, अच्छी क्वालिटी की बने, अच्छा मटेरियल यूज़ हो, क्योंकि पहले ही इनकी कुछ शिकायतें मीडिया में चली थी। तो संजीव कुमार जी, डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी जम्मू प्रोविंस, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने इस एप्लीकेशन को बहुत मेरी सीरियसली लिया और उन्होंने टीम सेटअप की, और वो क्वालिटी की एक वैन भी आजकल उन्होंने चालू की है, वो रेस्टोरेंटों में जा रही है, हर जगह बड़ी रिगरस चेकिंग कर रही है, मीडिया में भी आया और मेरे पास भी उन्होंने रिपोर्ट भेजी, जो कि मैं आज ये पढ़ के सुनाऊँगा। हालांकि उन्होंने हर शॉप से मिठाइयों के सैंपल उठा ले हैं, मगर सैंपलों के भी टेस्ट के रिपोर्ट नहीं आए। हाल ही में क्वालिटी स्वीट्स, महाजन स्वीट्स और ख़ासकर जो आपका नथू स्वीट्स है,
इनको सेक्शन 56 के तहत चलान हुए हैं, बुक हुए हैं, क्योंकि इनके किचन्स के अंदर गंदगी निकली है। हाँ, पहलवान स्वीट्स को ऐसा कुछ नहीं हुआ, सच बोलना चाहिए। जो रिपोर्ट है, मैं रिपोर्ट के सैनिटेशन उनकी बहुत अच्छी थी, पहलवान स्वीट थी। बाकी तीनों के चलान भी हुए क्योंकि उनकी किचन्स गंदी थी, और ये प्रिंट मीडिया के अंदर भी आया। और भी काफ़ी सी ऐसी एस्टैब्लिशमेंट थी जिनका इनके नाम है। मैं आपके चैनल के माध्यम के द्वारा सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा डैंग साहब। ये जो आग लगी पूरे जंगल में, इसको चिंगारी देने वाला शख्स अरफाज अहमद डैंग था। तो डैंग साहब, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। आपने हम लोगों की आंखें खोली, आपने पूरे शहर वासियों की आंखें खोली कि क्या खाना हमें परोसा जा रहा है यहाँ जम्मू के रेस्टोरेंट्स में, जिनकी किचन्स के अंदर इतनी गंदगी है, जो अपने किचन्स के अंदर साफ़ सफाई नहीं रखते, कीड़े उनके किचन्स के अंदर घूम रहे हैं। आपने वो चीज़ दिखाई, तो यहीं से वो चीज़ प्रूफ हो जाती है कि आपकी बात बिल्कुल 16 आने सच थी। ये मैं और आप नहीं बोल रहे, ये फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स बोल रही हैं सर। नितिन भाई, क्या कुछ आश्वासन जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से मिला है? किस तरह के ख्याल रखे जाएंगे? अरफाज सर, आश्वासन तो एक मामूली चीज़ है जो आंखों में मिट्टी झोंकने वाली, धुआं झोंकने वाली बात है। डिपार्टमेंट ने तो एक सख्त कार्रवाई की, एक मोबाइल वैन डिप्यूट की है जो आज भी गांधीनगर पे घूम रही है, और लिखत में दिया है कि दीपावली तक ये स्टर्न चेकिंग लगी रहेगी जम्मू के अलग अलग कोनों में, अलग अलग दुकानों में, रिप्यूटेड दुकानों के भी चलान हुए। इवन कि मेरी ईमेल आईडी पे एक रिप्यूटेड दुकान है जिनका मुझे फ़ोटो भेजा गया, जो मैंने आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर भी किया। उस दुकान के अंदर, जम्मू की नामी दुकान है, एक हलवाई पूड़ियाँ बना रहा है कढ़ाई के अंदर खुले आसमान के नीचे, और उसके जो क्लोथिंग स्टैंडर्ड है वो भी पूरे नहीं है। सिर पे उसने कैप पहनी और नीचे बनियान पहनी है, उसने अपने शरीर को भी अच्छी तरह ढका नहीं है, तो वो कैसे मठियाँ बना रहा है वहाँ पे इतने गंदे वातावरण के अंदर। और जो इनके किचन की सफाइयाँ हैं उसके चलान तक इनको किए गए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने। तो मैं अपने शहर वासियों को सचेत करना चाहता हूँ, ऐसी दुकानों से मिठाइयाँ लेने से परहेज़ करें, ऐसी दुकानों पे ना जाएं। और मैं आपके चैनल के माध्यम के द्वारा इन दुकानों को चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि नितिन बख्शी आपको छोड़ेगा नहीं। मैं अपने शहर के लोगों की सेहत के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ख़राब मिठाइयाँ खा के, उनके रेस्टोरेंटों में गंदा खाना खा के मेरे शहर के वासी, मेरे जर्नलिस्ट, मेरे वकील, मेरे डॉक्टर और हर आम आदमी, हर ह्यूमन बीइंग, कोई भी बीमार हो तो मैं इनको छोड़ने वाला नहीं। मैं सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ़ करूँगा। मैं इनको चेतावनी दे देना चाहता हूँ, अपनी हरकतों से बाज आ जाए और ऐसी हरकतें आगे से ना करें, वरना मुझे अपनी कार्रवाई जो कि अभी दीपावली तक चल रही है, इसके आगे भी मैं कंटिन्यू रखूँगा और उसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और अगर ज़रूरत पड़ी मैं हाई कोर्ट में अपील फाइल करके, पिटिशन फाइल करके इनकी दुकानों पे ताले लगवा दूँगा। जय हिंद, जय भारत। नितिन भाई, ये जो आप ये दिखाना चाह रहे हैं, ये क्या है? सर डैंग साहब, मैंने जो नोटिस डिपार्टमेंट को भेजा था वाया ईमेल, डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी को, जो उनको डिविजनल कमिश्नर जम्मू के ऑफिस से भी डायरेक्शन आई थी मेरी कंप्लेंट पे काम करने की, तो उस कंप्लेंट के ऊपर जो कार्रवाई हुई जनाब, वो कार्रवाई का उन्होंने मुझे रिज़ल्ट भेजा है। जो उन्होंने मुझे मेल पे भेजा वो मैंने आज दिखाया, जो कि मैंने कैमरामैन भाई साहब को भी दिखाया कि ये दुकानें क्वालिटी, महाजन, पहलवान और नत्थू स्वीट, जो इनके ऊपर कार्रवाई डिपार्टमेंट ने की है, उसकी रिपोर्ट मैंने यहाँ पे आज दिखाई, जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने की है म्यूनसिपलिटी लेवल के अंदर रह के। और उसके सिवा दंसाल, आरसपुरा, पलांवाला, अखनूर, बिश्ना, कोटबलाल, स्वांजना, जो कि रूरल एरियाज़ में आते हैं, यहाँ पे भी पनीर, खोया और भी बाकी जो कि कैमरा मैन हमारे भाई साहब दिखा रहे हैं, तो इन चीज़ों के सैंपल उठाए हैं। इनके टेस्टिंग रिपोर्ट्स नहीं आई। जिस दिन इनकी टेस्टिंग रिपोर्ट आएगी तो डैंग साहब, मैं फिर आपके चैनल पे आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे लाइव आने का मौका दे। और मैं लोगों को सचेत करना चाहता हूं, जम्मू के लोगों को, कि इन दुकानों से परहेज़ करें, चीज़ें ना ख़रीदें जब तक कि अपने स्टैंडर्ड्स ठीक ना करें। जब ये अपने स्टैंडर्ड्स ठीक करें, अपनी किचन्स को साफ़ रखें, अपना जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें विदाउट एनी एडल्ट्रेशन। इनके बावर्ची, इनके वेटर्स पूरे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखें, टोपी पहने
और अपने बदन को ढक के रखें। एक तो कोरोना की महामारी है, ऊपर से पूरा अपने शरीर को ढक के रखे जब वो कुकिंग कर रहे हो। इन स्टैंडर्ड्स को अगर उन्होंने मेंटेन नहीं किया तो मुझे इनके खिलाफ और से और सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। मगर फिर मैं डैंग साहब शुक्रिया आपका अदा करना चाहता हूँ कि इस जंगल की आग जो लगी है, आज जगह जगह फूड सेफ्टी वाले जा रहे हैं। मेरे को सचेत करने वाले आप थे सबसे पहले, जिन्होंने वो वीडियो चलाया कि आपके टमाटर के अंदर कीड़ा निकलता। काफ़ी मीडिया कर्मी वहाँ गए उनके फेवर में। चलो, मैं मीडिया का कोई कसूर नहीं था, मीडिया का काम होता है आवाम की बात। उन्होंने मीडिया ने उनके भी कमेंट्स लिए, उनकी राय ली, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है। मगर जो आपका दावा था वो आज सच हुआ है कि नत्थू की किचन सच में गंदी थी और उसको फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जुर्माना भी किया है, जो है कि ये रिपोर्ट के अंदर है। नितिन भाई, जब भी कभी त्यौहार जो नज़दीक आते हैं, ये सरप्राइज चेक जो है वो होते रहते हैं, लेकिन पूरे साल में उस तरह के चेक देखने को नहीं मिलते और उन डिपार्टमेंटों के नाम भी लोग भूल जाते हैं कि कोई इस तरह के डिपार्टमेंट भी हैं जो सरप्राइज चेक करते हैं या इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं और लोगों की ज़िंदगियों के साथ या सेहत के साथ खिलवाड़ जो है इन लोगों के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल डैंग साहब, देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि समाज में आप जैसे जर्नलिस्ट और मेरे जैसे कुछ वकील हैं जो हम विजिलेंट हैं, हम इन चीज़ों के लिए सचेत हैं। तो अगर डिपार्टमेंट ऐसा नहीं करे तो हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है, हमें हर चीज़ ये नहीं सुननी चाहिए कि मोदी जी आके करेंगे या लेफ्टिनेंट गवर्नर आके करेंगे। डैंग साहब और नितिन बख्शी जैसे इंसान इस समाज के अंदर है। अगर ये डिपार्टमेंट सो गए, अगर कुंभकर्ण जब सोया था उसके लिए बैंड बाजे बजाए गए थे, तो मैं भी बैंड लेके जाऊंगा, बाजा लेके जाऊंगा, नगारे लेके जाऊंगा और इन डिपार्टमेंट खासकर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को नींद से उठाता रहूँगा कि उठो और इन पे सचेत रहो। जो इतनी क्वांटिटी में त्यौहार, ईद का त्यौहार आएगा या हमारी दिवाली का त्यौहार आएगा और भी बड़े त्यौहार आएंगे, क्या कहते हैं उसको, हमारे सिख भाइयों का त्यौहार आता है गुरु पूरब, उस पर इतनी जो क्वांटिटी में खाना बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, उस समय मैं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को फिर जगाऊंगा और आपसे कॉपरेशन की उम्मीद रखूंगा कि आप मेरा साथ देंगे। आपके चैनल के माध्यम के द्वारा हम एक विजिलेंट सिटीजन्स इनको जगाएंगे कि जाइए, चेक करिए, इनके किचन चेक करिए, इनकी नुमाइशें चेक करिए, इनकी दुकानें चेक करिए, इनके गोदाम चेक करिए कि इनके फूड के जो सैंपल है वो अच्छे हों, साफ़ हों, हाइजीनिक एनवायरनमेंट के अंदर एक कुकिंग करें ताकि हमारे लोगों की सेहत ख़राब ना हो और हमारे लोगों को अच्छा खाद्य सामग्रियाँ प्राप्त हो। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट नितिन बख्शी जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं यंग लॉयर्स एसोसिएशन के, और अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा कर रहे थे जिस तरह से इनके द्वारा जो एक कंप्लेंट फाइल की गई थी या नोटिस भेजा गया था फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को, और ये उसका जो है डिपार्टमेंट ने रिप्लाई भेजा है और इन लोगों के ख़िलाफ़ जो नामी गिरामी जो हमारे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं या ये मिठाई वालाज हैं, इनके ख़िलाफ़ जो है चालान भी हुए हैं और जो एक्ट है वो भी इन्होंने बताया कि किस एक्ट के तहत जो है इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है। अगर ये इतने साफ़ सुथरे होते तो इनके ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई नहीं होती। जो हमारे एक वीडियो जो हमने एक जारी किया था, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे, ये उसका जवाब है। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।